है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से होकर औरंगाबाद पहुंच चुकी है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी औरंगाबाद के सूर्यदेव मंदिर पहुंचे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राहुल अगले 2 हफ्ते बिहार की करीब 50 विधानसभा घूमेंगे। आज यात्रा औरंगाबाद के डबूर, कुटुंबा और देव इलाकों से गुजरेगी। शाम में खलिस पार्क में राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले सासाराम में राहुल और तेजस्वी ने वोटर लिस्ट और कथित वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर जमकर अटैक किया था। आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ साठगांठ करके वोट की चोरी कर रहा है। तो चुनावी साल है, चुनावी साल में सीधी सरकार के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, चुनाव आयोग के साथ ये तकरार है। वोट अधिकार यात्रा, वन मैन वन वोट, ये बात राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने कल भी अपनी चुनावी सभा के दौरान इलेक्शन कमीशन पर जबरदस्त पलटवार किया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का दिया हुआ डेटा ही हमने एनालिसिस किया और उसके आधार पर यह बताया कि कहां-कहां पर वोट की चोरी हुई है। इधर चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। तो ये सियासी उबाल है जो लगातार आपको देखने को मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में अब सीधी लड़ाई छिड़ चुकी है। चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल पर निशाना साधा, तो अब राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने पूछा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा। जो बात उन्होंने कही वही बात अनुराग ठाकुर ने भी कही है, लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ उन्हीं से हलफनामा क्यों मांग रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया है। वो अपने आरोपों को लेकर 7 दिन के अंदर एफिडेविट दे या देश से माफी मांगे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो पीपीटी प्रेजेंटेशन दी उसमें जो डेटा दिखाया गया था वो इलेक्शन कमीशन का है ही नहीं। इस पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग का ही डेटा दिखाया था। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिला हुआ है। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है 60 फुट कागज, उसको हमने एक एक करके छाट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाई और बहनों, बेंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है, डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है।
तो फिलहाल राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर करारा हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लग रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने कैसी आपको लगी? सवालों के जवाब मिल पाए आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि उनको एक स्क्रिप्ट दी गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से और उसको पढ़कर वो सुना रहे थे। जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे थे वो थोड़ा शर्मनाक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को याद रखना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर को याद रखना चाहिए कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की। जो जो उन्होंने तथ्य रखे, तथ्य क्या है, मैं कहती हूँ उसको एक डिफेंस दे रहे थे अपनी नाकामयाबी का। जहां वो कहते हैं माँ बेटियों को अगर हम सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे तो वो सही नहीं होगा। माँ बेटियां वोट करने आती हैं, हमने वोट का अधिकार लेती हैं, जानती हैं वो पब्लिक एक्सरसाइज है, वो जानती हैं कि उनका वो सीसीटीवी फुटेज पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, उनको कोई आपत्ति नहीं है।